चाहे जितना भी कवायद कर लीजिए गिरिराज जी, अब ना आपका सीट बचेगा, ना आपकी राजनीति बचेगी और ना आपकी पार्टी की राजनीति बचेगी। जो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, वो आ गए नीतीश जी के यारी में, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो सोच है वो पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया जा रहा है उसी के अनुसार बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। हम उनसे ही बात करें कि जीतनराम मांझी जो है आज गया में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहिएगा, बहुत बड़ा आरोप लगाए तेजस्वी यादव पे। जीतनराम मांझी कहे हैं कि राजस्व विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पे विभाग के वसूली किया गया है। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाए उस आरोप को स्वयं अपने सिद्ध भी कर दिए कि उसमें कोई दम नहीं है। और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट के कस्टोडियन होते हैं मुख्यमंत्री जी होते हैं, और 17 महीने तक वो हमारे साथ रहे। एक सवाल जनता दल यू के नेताओं ने या मुख्यमंत्री जी ने या अन्य मंत्रियों ने नहीं खड़ा किए। अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया जा रहा है उसी के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों को अब कोई गंभीरता से लेता नहीं है। 2 दिन पहले वो नीतीश जी पर हमलावर थे, आज 2 दिन बाद उनको जब भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट दिया और कुछ मोह माया दिया तो बात को बदल दिए। तो इस तरह की राजनीति करने वालों को अब लोग दूध भात के रूप में देखते हैं और उनकी बातों को अब गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे रहते जब फाइल को नहीं पहुंचाया गया उसको सफल कर दिया गया। भाई सबसे बड़ी बात है, इस तरह की बात बोल करके आप अपनी विश्वसनीयता को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? ये बात आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात को अब ACS भी नहीं सुन रहा है, हमारी बात को जो हमारे तंत्र हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं, हमारे पदाधिकारी हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है। बिहार में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोक पर तंत्र हावी हो गया है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तंत्र हमेशा अधीन होता है लोक के। जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में तंत्र को खुला छूट दे देंगे, तंत्र के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से जनता के हितों का नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं खड़ी होती है। और इस स्थिति और परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार सरकार जिम्मेवार है, बिहार की व्यवस्था जिम्मेवार है। अब बिहार की व्यवस्था को जो सिर्फ सत्ता और कहीं ना कहीं पद के लोभ में ही राजनीति करते हों, उनको तो इस तरह का झेलना ही पड़ेगा। इसलिए सत्ता के लिए जो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, वो आ गए नीतीश जी के यारी में, और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो सोच है वो पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। और जो राजनीति में अपने आप को इतना गिरा ले कि लोगों को भी दिखने लगे कि ये सत्ता के लिए ही सब कुछ कर सकता है, स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर सकता है, तो इसके बारे में अब आम आवाम कह रहे हैं कि ये ठग और लोभी का गठबंधन है। और कौन किसको ठग रहा है, कौन किसको लोभ में दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जनता सब समझ रही है। इसीलिए जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर दिख रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व के साथ जनता खड़ी है। जनता इसलिए खड़ी है कि तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। जनता इसलिए खड़ी है कि तेजस्वी ने कहा कि हम नौकरी और रोज़गार देंगे, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देंगे, उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। उस दिशा में सरकार में आते ही काम किए। हमने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाएंगे, उसको हमने किया। हमने जातीय गणना कराने की बात की, उसको हमने किया। 1931 के बाद पहला राज्य बिहार बना है जिसने आंकड़े को संवैधानिक रूप से जनता के बीच में रखने का काम किया। और जनता के बीच जिस तरह से स्वीकार्यता तेजस्वी जी की बढ़ रही है, जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर लोग विश्वास कर रहे हैं, आप देखिए 3 बजे भोर में कल वो सुपौल में थे और लोग खड़े थे हज़ारों की संख्या में। ये तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास, उनके प्रति अटूट समर्थन और उनके द्वारा किए गए कामों को कहीं ना कहीं सराहा जाना ये स्पष्ट करता है। इसलिए कौन लोग क्या बोलता है अब उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जनता और जनता के बीच में तेजस्वी जी को किस तरह से स्वीकारता मिल रही है, किस तरह से लोग स्वीकार कर रहे हैं और स्पष्टता कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी के नेतृत्व पर विश्वास है। क्योंकि
ये सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टि के साथ बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने के प्रति जो इनका संकल्प है वो संकल्प दिख रहा है। कल गिरिराज सिंह का बयान आया है। गिरिराज सिंह ने लगातार तेजस्वी यादव पे जोरदार हमला करते हैं कल बोले हैं कि तेजस्वी यादव के डीएनए पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि उनके डीएनए में ही लूटपाट और भ्रष्टाचार है। क्या कहिएगा? देखिए, गिरिराज जी भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की तरह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह। यहाँ पर 3-4 बयानवीर लोग हैं। एक बयानवीर तो राजनीति में साइड कर दिए गए, 2 बयानवीर अभी आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, और ये तीसरे बयानवीर उसमें होड़ लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मेरे सीट पर खतरा है, तो अपनी सीट के बचाने के कवायद में वो तेजस्वी जी को टारगेट कर रहे हैं। और तेजस्वी जी को जब टारगेट करेंगे तभी तो उनकी राजनीति बचेगी, उनका सीट बचेगा। चाहे जितना भी कवायद कर लीजिए गिरिराज जी, अब ना आपका सीट बचेगा, ना आपकी राजनीति बचेगी, और ना आपकी पार्टी की राजनीति बचेगी। चूँकि बिहार से जो संदेश परिवर्तन का निकला है वो देश स्तर पर पहुंच गया है, और देश में परिवर्तन की बयार बह रही है। और आने वाले समय में एनडीए और एनडीए का कुंभा पूरी तरह से जनता के बीच में अस्वीकार कर दिया जाएगा, और जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी दिखाई देगी। और इंडिया के नेतृत्व में देश में एक नए रोज़गार, नौकरी, नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी मजबूती के लिए जो संकल्प है, उन संकल्पों को पूरा करने के प्रति जो इंडिया गठबंधन का सोच है उसके साथ खड़ी दिखाई देगी। मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर हम जो जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग मुद्दे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और मुद्दा है नौजवानों को नौकरी का, मुद्दा है महिलाओं को मान सम्मान दिलाने का, मुद्दा है हम दो हमारे दी की नीतियों को समाप्त करके जो देश के गरीब हैं 80 करोड़, उसको संख्या कम करके उनके मान सम्मान को बढ़ाने का, उनके शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने का, ये हमारा सोच है। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम महंगाई कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाला वॉशिंग मशीन को समाप्त करना चाहते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि देश में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरी राजनीति चल रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के साथ अत्याचार और यौनाचार की घटनाओं में लिप्त हैं, पूरी भाजपा अपने नेताओं को बचाने की कवायद में जो लगी हुई है, उसको हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जनता हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे साथ एजाज अहमद थी, जो कि जीतनराम मांझी के बयानों पे उन्होंने कहा कि उनका बयान जो है दूध भात का है। ऐसे ही तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या राय कमेंट है। देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।